हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार। आप सभी का इस नए वीडियो में यानी प्रतिभा फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, यह नई वीडियो में एक नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने हूं और नई जानकारी यह है, सोना खरीदने और बेचने संबंधित भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। और इस नई गाइडलाइन में यह बताई गई है 14 कैरेट की सोना क्या है, 18 कैरेट की सोना क्या होती है, 22 कैरेट की सोना क्या होती है। इसके बाद कुछ हॉलमार्क के विषय में एक जानकारी बताई गई है। वह गाइडलाइन क्या है, आइए हम इन खबरों पर नज़र डालते हैं। तो देख रहे हैं कि आप ये खबर में हैं, बिल्कुल चर्चा विषय का बना हुआ है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं, मार्क्स देख रहे हैं। इन सभी चीज़ों के विषय में हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ देखिए हॉलमार्क जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है, इसको मैं देखूंगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि एक BIS लोगो लगा हुआ है। ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड का सिंबल है। ये आपका कंपनी जेवर बनाने वाली की ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है। यहाँ पर 14 कैरेट सोना है, 916 कैरेट सोना और 750 कैरेट सोना है। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए साथियों, सोना खरीदने से पहले हम लोग को दो चार बातें हैं जिसको गौर से देखना चाहिए, गौर से जांचना चाहिए। भारत सरकार द्वारा नई गाइडलाइन में क्या बताई गई है। तो गाइडलाइन में यह बताई गई है कि देखिए BIS स्टैंडर्ड मार्क, यह जो है BIS स्टैंडर्ड मार्क जो है ना, आपको त्रिभुज आकार के आपके आभूषणों पर होगा। सोना के जो बिस्कुट खरीदेंगे उस पर होगा, ठीक है। तो ये BIS स्टैंडर्ड मार्क क्या होता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मार्क का ये आपको सिंबल है। ये आपको त्रिभुज रहेगा बना हुआ, और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर बुंदका रहेगा। तो ये आपको BIS स्टैंडर्ड मार्क आप समझ जाइए, यानी कि ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड मार्क का ये सिंबल है। इसके बाद यहाँ है 22 कैरेट 916 लिखा हुआ है। यह आपको प्यूरिटी ऑफ गोल्ड को दर्शाता है। क्या दर्शाता है साथियों? प्यूरिटी ऑफ गोल्ड को दर्शाता है कि इसमें कितने प्यूरिटी, गोल्ड की प्यूरिटी कितनी है। देखेंगे जरा सा, यहाँ पर जैसे कि यह 22 कैरेट का सोना है तो आपको 22 लिखा गया है, के लिखा गया है और 916 लिखा गया है। तो इसका मतलब यह हो गया साथियों कि 22 कैरेट सोना में आपको 100 है ना, तो एक अंक छोड़ के इधर दशमलव लगा दीजिएगा। तो यानी कि 51.6% जो है ना 22 कैरेट की जो आभूषण होगी उसमें सोने की शुद्धता जो है 51.6% होगी। बाकी जो प्रतिशत बच गए वह आपको अशुद्धियां होगी। अशुद्धियां मिलाने से ही आभूषणों का निर्माण होता है। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। तो जब आभूषण बनाए जाते हैं तो उसमें सोना का प्रतिशत कितना होगा साथियों, तो 22 कैरेट के सोना में आपको 51.6% सोना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अगर हमारे पास 14 कैरेट का अगर सोना रहेगा, ठीक है, तो यह लिखा रहेगा 14 कैरेट, ठीक है। 14 कैरेट, 14 कैरेट जब लिखा रहेगा तो उसके लिए हम लोग देखते हैं नीचे में, देखिए यहाँ पर 585, यहाँ पर 585 जब लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर 14 कैरेट लिखा रहेगा। इसके बाद आपको ये 585 लिखा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब हमको समझ जाना है कि 14 कैरेट जो आपको आभूषण खरीद रहे हैं उसमें सोना की प्रतिशत कितना है, ये आप कैसे पता करेंगे। तो एक बहुत ही आसान तरीका है। वो आसान तरीका क्या है कि इधर से एक अंक छोड़कर एक दशमलव दे दीजिएगा, इसके बाद ये प्रतिशत का सिंबल लगा दीजिएगा। तो इसमें 58.5% जो है ना 14 कैरेट के सोना में आपको आभूषण में 58.5% सोना होंगे। अब बाकी जो प्रतिशत बच जाएंगे वो बिल्कुल अशुद्धियां होंगे। इसी प्रकार से हम लोग 18 कैरेट के यहाँ जो सोना देख रहे हैं तो ये 18 के लिखा रहेगा और इसके बगल में आपको 750 लिखा हुआ रहेगा। तो दशमलव इधर लगा देंगे एक अंक, यहाँ पर आपको समझ जाइएगा कि 75% सोना होंगे, शुद्ध सोना। 18 कैरेट के जो आभूषण आप खरीदते हैं उसमें 75% सोना होंगे, बाकी जो बचेंगे वो बिल्कुल उसमें अशुद्धियां होंगे। अब ये बिल्कुल आप समझ गए साथियों। अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है। तो देखिए साथियों, यह एक 6 डिजिट अल्फाबेटिकल HUID कोड होगा। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होगा। तो वह आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कैसा होगा साथियों, तो यहाँ पर आप ए देख रहे हैं तो यह 6 डिजिट का होगा। कितना डिजिट का होगा साथियों?
ये आपको 6 डिजिट का हो गया, और यह डिजिट जो है ना लेटर होगा, और लेटर कैसा होगा साथियों, यह कैपिटल लेटर होगा, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर। अब जैसे यहाँ ए से स्टार्ट है, तो दूसरा वाला अगर लीजिएगा तो उसमें भी ए से स्टार्ट हो, ये आवश्यक नहीं है। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, बी से होगा, तीसरा वाला सी से होगा, और चौथा वाला डी से होगा। मतलब आपको अगर ए लिखा है तो 6 डिजिट लिखा रहेगा, यानी 6A लिखा रहेगा। अगर बी लिखा हुआ रहेगा तो ये 6 को बी लिखा रहेगा, समझे। 3 और 4 1 5 1 6, यानी 6B लिखा हुआ रहेगा। और सी लिख रहा है तो 6C लिखा रहेगा। अगर डी लिखा हुआ रहेगा तो 6D लिखा हुआ रहेगा, समझ गए। तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। तो ये आप समझ गए हैं दोस्तों कि BIS स्टैंडर्ड मार्क्स क्या है। ये 22 कैरेट 22 कैरेट के जो है 916 नंबर के जो सोना होंगे वो आप समझ गए हैं। इसके बाद 14 कैरेट के विषय में आपको बता दिया साथियों। इसके बाद 18 कैरेट के विषय में मैंने बता दिया, और इस लोगों के भी संदर्भ में आपको बता दिए। ये BIS स्टैंडर्ड मार्क क्या होता है उस बता दिए। प्योरिटी ऑफ गोल्ड जो है ये वो आप बता दिए आपको। इस सारे लोगों को आप समझ गए साथियों। सोना खरीदने से पहले आप इन सभी जो मार्क मैंने बताया इन सभी को आप जांच लें, क्योंकि उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से जो भी आभूषण बेचे जाएंगे, जो भी सोना बेचे जाएंगे, उनमें ये सब मार्क्स का होना जरूरी है। यानी जरूरी है तो आप इसको खरीदने से पहले और बेचने से पहले इस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को जरूर देख ले। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए सोना जो है पहनना जो है हमारे माताओं बहनों को काफ़ी पसंदीदा चीज़ होती है। देखिए ये हमारी माताएं हैं बहनें हैं जो कि सोना बहुत पसंद करते हैं पहनना। इसके बाद तीसरे स्लाइड में देखिए, यहाँ देखिए किसी भी शादी विवाह का जो मौसम होता है उसमें दुल्हन जो है ना आभूषण पहनना बिल्कुल हमारी परंपरा है और पसंदीदा चीज़ होती है। देखिए हमारी ये भाई साहब हैं, बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ भी भाभी जी हैं, यही शादी हुई है, इनकी नई नई शादी हुई है। देखिए ये आभूषण पहने हुए हैं कि नहीं पहने हुए हैं। यहाँ देखिए ये भाभी जी पहने हुए हैं आभूषण, भाई साहब खूब मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो देखिए ये भाभी जी हैं, पूरा आभूषण से लदा हुआ है, इनकी भी शादी होने वाली है। यहाँ भी देखिए शादी में बन ठन कर जो है बिल्कुल तैयार दिख रही हैं। अब अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि आभूषण जो है हमारे भारत जैसे देशों में, हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर इसका क्रय विक्रय किए जाते हैं और काफ़ी लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो साथियों सोना खरीदने से पहले और बेचने से पहले आप उपभोक्ता मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उन पर जरूर नज़र रखें। साथियों यह वीडियो ये दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।